जय हिंद। आज हम लोग समांतर श्रेणी में देखेंगे कि सही पदों का योग कैसे निकाला जाता है। इससे पहले पढ़े हम लोग टर्म ऑफ नंबर टीएन, वहाँ पद जिसको बोलते हैं, है ना। आज हम पढ़ते हैं सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर एस एन सम ऑफ नंबर। एन का नाम वैल्यू क्या, संख्या। जैसे हम टर्म ऑफ नंबर बताए थे उसी प्रकार से क्या है, सम ऑफ नंबर। जैसे सवाल रहेगा, एक का पहाड़ा है, एक का एक, दो दो, 3 4 5 6 7 और 10 तक जाएंगे। ये सवाल है इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के जाएंगे, है ना। यहाँ तक जाएंगे, 7 8 9 10 तक आ गए। जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये नंबर है कि 10 तक हम आए हैं। यदि हम सभी को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा। यदि इसका वैल्यू हमें पता है तो सही ऐसे याद करना होता है। 1 से लेकर के 10 तक एक का पहाड़ा लिखेंगे तो एक के पहाड़ा में सभी अंकों को जब संख्या को जोड़ेंगे तो आता है 55। यदि 2 के पहाड़ा लिखेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 से 6, 2 4 20 तक जाएंगे। तो बस कुछ नहीं, 2 के पहाड़ा है तो 2 में 55 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक ना। 3 के पहाड़ा लिखेंगे तो 3 में क्या करना है, 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 में करना है तो 4 को 55 से, जितना पहाड़ा लिखना है उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि सर ये इसी प्रकार से रहेगा तब हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से ना रहे, इस प्रकार से रहे 5 10 15 20 25 30 डॉट 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 जाकर चले जाएंगे। हम 51 पद तक जाएंगे। 51वां पद कितना होगा। 51वां पद मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट लेकर जाएंगे तो 51 नंबर पर जो पद आएगा वो कितना रहेगा, ठीक ना। वो कितना रहेगा वो तो टी निकल जाएगा, लेकिन उतना तक के जाएंगे और सबको जोड़ेंगे तब कितना होगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो डिफिकल्ट समझना नहीं है, इसी को बोलते हैं सम ऑफ नंबर। इस इन पदों का योग, और इस पदों का योग में ही एक फॉर्मूला बनाएंगे हम इसको, जिसका नाम रहेगा सम ऑफ नंबर का। यदि कोई है तो दिया रहेगा सम ऑफ नंबर के लिए तो होगा क्या, n बटा 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, या इसको बोलेंगे सम ऑफ नंबर के लिए n बटा 2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद। लास्ट पद यानी कि एल जो रहेगा लास्ट पद, इसको अंतिम पद बोलेंगे। एल जो रहेगा इसी को हम टीएन भी बोल सकते हैं। चल एग्जाम्पल जैसे लिखिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 चल जाएंगे 200। कितना तक आएंगे हम, डॉट डॉट करके 200 तक आ जाएंगे। बोलेंगे कि इतना का योग कितना होगा, तो प्रथम पद तो मेरा कितना निकल गया, 2। सर्वांतर कितना हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट पद कितना है, 200, या इसी को हम मानते थे पहले हम टीएन। क्या मानते थे, टीएन। तो मेरा टीएन भी या लास्ट पद वो दोनों का दोनों क्या है, सेम। दोनों क्या हो गया, सेम। अब इसमें हमको 200 तक जाना है, 200 तक जाना है, ये नहीं कि 200वां पद मांग रहा है, हमें 200 तक जाना है। और वो 200वां पद जो है वो कितना होगा या उनके योग कितना होंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, टीएन आ गया। टीएन हो गया, या लास्ट पद बोल सकते हैं या अंतिम पद बोल सकते हैं। तो आप टीएन से आप एन को निकाल लीजिए पहले। टीएन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। और टीएन का वैल्यू दे रखा है कितना, 200। ए का वैल्यू यहाँ से लाया कितना, 2 प्लस कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं कुछ है 1, और डी का वैल्यू कितना हो गया, 2। और इसको इधर घटा देंगे तो 200 में से 2 घटेगा और n माइनस कितना
1 इंटू 2 तो 198 आई बटा में 2 कर देंगे, इसको ले आएंगे कट जाएगा तो 9 दूना का 18 और 9 दूना का 18 99 हो गया बराबर n माइनस 1 बचा है माइनस 1 इधर आ जाएगा तो n बराबर कितना हो गया 199 और एक की पटिया करो माइनस 50 हो जाएगा है ना तो कितना होगा 100। अब n का वैल्यू कितना हो गया 100। अब हम इस पर रख देंगे 10 का वैल्यू 100 बटा 2 इंटू प्रथम पार्ट 2 और लास्ट पद कितना था 200 है ना तो निकाल देंगे तो कितना होगा 50 गुना और 202 अब मल्टीप्लाई कीजिए 202 गुना 50 कीजिए गुना 0 0 0 5 दुना का 10 और 5 दुना का 10 0 0 1 0 1 यानी कि 1 0 1 00 10,100 आता है कितना है 10,100 कहाँ कैसे चलेंगे 2 4 6 8 कहाँ तक जाएंगे 200 तक जाएंगे और सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 10,100। अब हम चलते हैं इसके ऊपर चेक करके देखते हैं कितना 10,100 आता है कि नहीं। अब हम देखते हैं ऊपर से चेक करते हैं। देखिए फॉर्मूला था क्या n बटा 2 n का वैल्यू कितना लाए थे अभी हम 100 लाए थे 100 बटा 2 इंटू 2a का वैल्यू 2 है a का वैल्यू कितना 2 हो गया प्लस n का वैल्यू कितना है 100 है सॉरी हाँ 100 हो गया माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 2 है ना 2 50 से खत्म 50 2 दुना का 4 प्लस 99 गुना का 2 50 गुना 99 दुना का कितना हो गया 9 दूनी 18 198 प्लस 4 जोड़ दो इसको 9 दूनी 18 9 दूनी 18 198 कितना 4 तो 202 में 50 से गुना कर दीजिए 202 में 50 से गुना 202 में 50 से गुना किए तो कितना आया था 10,100 आया था ना। आपका यहाँ से बनाया तो आ गया और यहाँ से बनाया गया तो आ गया है ना। यानी कि इसमें दो टाइप से यदि वहाँ पद दिए हुए रहेगा है ना कि इतना पद तक जाना है और बोल दे तो लास्ट टर्म जो सबसे वहां होगा उसको हम tn मारकर n निकाल लेंगे है ना। जो लास्ट पद जो होगा वही उसका टर्म ऑफ नंबर हो जाता है ठीक ना। उसको से हम tn से n निकाल लेंगे और n निकालने के बाद फिर हम इसके ऊपर रख देंगे तो आपका इस पर बन जाएगा। और नहीं तो आप n निकाल चुके हैं और n निकाल चुके हैं और यहाँ लास्ट पद दे रखा है इस पर रख देते हैं तो बन जाता। नहीं तो भाई आप स्वतंत्र हैं आप ऊपर भी रख सकते हैं लेकिन जहां पे जैसा व्यवस्था होगा जैसा लगेगा आप वैसा वहां पे रख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है यदि किसी एपी का n पदों का योग दे रहा n पदों का योग दिया है और वहाँ पद मैंने 10वां पद है ना वहाँ पद मांगता है वहाँ पद मांगता है तो tn के लिए फॉर्मूला हो जाएगा sn इंटू sn माइनस 1 ठीक ना। कब जब n पदों का योग दिया हुआ है sn में को दिया हुआ है अब बोल रहा वहाँ पद मांगता है मतलब निकालने के लिए वहाँ पद बोल दिया या एपी बोल देगा तो एपी बोलेगा तो sn से तो निकाल नहीं सकते हैं। जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे tn पर आना पड़ेगा हमको तो tn के लिए स्पेशल फॉर्मूला हो जाएगा sn माइनस 1 हो जाएगा है ना। ये फॉर्मूला है। फिलहाल इस पर हम एक दो क्वेश्चन करवाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट कीजिए sn के लिए फॉर्मूला n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d या यदि उसके अंतिम पद दिया हो या tn उसका दिया हो जिसका tn होता है वही उसका अंतिम पद होता है
ठीक है। तो Tn दिया हुआ तो उससे n आप निकाल करके इस पर फॉर्मूला रख सकते हैं n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद। ए को बोल देंगे, क्या बोलेंगे हम? ए को बोलेंगे प्रथम पद और एल को बोलेंगे अंतिम पद। अंतिम पद है ना, प्रथम फर्स्ट पद एवं लास्ट पद होता है। क्या समझे? आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे बताते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, सवाल है यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग 5n² प्लस 3n है तो इसका nवां पद तथा एपी ज्ञात करें। nवां पद मतलब Tn, टर्म ऑफ नंबर पहले निकालना है, उसके बाद इसमें हम एपी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। n पदों का योग दे रखा है, मान लेते हैं हल। माना कि किसी एपी के n पदों का योग Sn है। मान लिया किसी एपी के n पदों का योग Sn है, ठीक है। माना कि किसी एपी के n पदों का योग क्या है? Sn है। अब ये मेरा Sn मान लिए हैं और दिया हुआ है कि n पदों का योग मतलब Sn दिया है। Sn दिया है 5n² प्लस 3n, ये दे रखा है। मान लेते समीकरण का गया ये फर्स्ट, ये तो दिया हुआ है। अब बोलता है n पदों को nवां पद, तो हम बताए बाबू, हम Tn के लिए फॉर्मूला दिए थे Sn इंटू Sn-1, जिसमें देखिए इसका तो वैल्यू आया हुआ है ना, इसका वैल्यू आया हुआ, Sn-1 का वैल्यू नहीं आया है। हम लिख लेते हैं, चूंकि Sn-1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे Sn-1 रख दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू Sn-1, है ना 3। ये समझे कैसे हुआ? जो हम देखिए इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, Sn-1 का वैल्यू यदि हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर रख देंगे, रिजल्ट हो जाएगा अपना, है ना। Sn-1 5n-1 का a-b का होल स्क्वायर से फॉर्मूला से टूटेगा, क्या होगा बताइए? n² माइनस 2n प्लस 1, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको गुना करते हैं तो 3n माइनस कितना हो गया 3। Sn-1 यानी गुना कर देंगे तो 5n² माइनस 5 दूना का 10n प्लस कितना हो गया 5 प्लस 3n माइनस कितना हो गया 3। Sn-1 बराबर कितना हो गया 5n² माइनस प्लस 0, इससे घटाएंगे तो -7n और इसके हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, है ना। ये किसका वैल्यू आ गया? Sn-1 का वैल्यू आ गया, Sn-1 का वैल्यू आ गया। आप लिखेंगे, अब 9 दिया है, कच्ची मांग रहा है Tn, Sn इंटू n-1 टर्म ऑफ नंबर। Sn का वैल्यू कितना दिया है 5n² प्लस 3n, आई माइनस है तो माइनस, इसका वैल्यू कितना लाए इतना रख दिए 5n² माइनस 7n प्लस 2, है ना। लिख दो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, क्लियर। चलिए इसको टर्म ऑफ नंबर अब निकालना है, बन गया 5n² प्लस 3n और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5n² प्लस 7n माइनस कितना हो गया 2, कहानी खत्म, क्योंकि प्लस हो गया माइनस, टर्म ऑफ नंबर 3n हो गया 7, 7 3 कितना हो गया 10n माइनस कितना हो गया 2। ये होगा आंसर। हमको आगे कुछ है ही नहीं, कहाँ तक हो गया nवां पद nवां पद निकल गया, nवां पद निकल गया, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है एपी ज्ञात करें, है ना। आप लिखेंगे इसलिए
AP, सॉरी, इसलिए TN बराबर कितना 10N माइनस कितना हो गया 2। आप लिखेंगे है ना, N वाले लेते 1 2 3 4 डाडा एटसेट्रा, जो आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, है ना। अब इसके बाद आप AP अपना निकाल सकते हैं। जैसे में T1 लेते हैं, कितना होगा 10 इंटू 1 माइनस 2, 10 8 हो जाएगा ये, है ना। T2 लेंगे 10 इंटू 2 माइनस 2, 10 दुना का 20 माइनस 2 तो 18 हो जाएगा। T3 लेंगे तो 10 गुना 3 माइनस 2 तो 28 हो जाएगा। T4 लेंगे कितना 38 हो गया, इसलिए इसका AP कितना बन जाएगा तो 8 18 28 38 डाटा आते रहेगा। तो एक AP यहाँ आंसर हो गया। अब मांग रहा था क्या चाहिए कि एनवा पद ज्ञात करे, तो एनवा पद के लिए आंसर ये हो गया। AP मांगा तो वहाँ हो गया। अब देखिए आप लोग को समस्या कहाँ पे होगा कि इस जगह पर, तो इस जगह पर समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि हमको योग दे रखा है तो डायरेक्ट हम एसन का वैल्यू योग रख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट समीकरण उसको तैयार कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इसका एनवा पद ज्ञात करिए। एनवा पद मतलब टेन। टेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यदि किसी एपी के एन पदों का योग दिया हुआ है और एनवा पद मांगता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टेन बराबर SN माइनस 1, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब ये मांग रहा है, तो ये मांग रहा है तो SN तो आया हुआ है, लेकिन ये नहीं है तो क्या करेंगे SN माइनस 1 निकाल देंगे, क्योंकि S का S हो गया N माइनस 1। N का वैल्यू कितना आ गया पूरा ले लेंगे ना ये हम, N माइनस 1 तो पूरा रखेंगे, कैलकुलेशन करके यहाँ आया है। सब आप देखेंगे कि क्या बोला था, इस तरह से फॉर्मूला रख दिए और SN का वैल्यू जितना था पहले से उतना रख दिए और माइनस 7 तो माइनस रख दिए। SN इसका वैल्यू कितना लाए थे, इतना लाए थे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चले कैलकुलेशन किए तो ये मेरा रिजल्ट आ गया, एनवा पद आ गया। लेकिन सवाल कहा था कि हमको AP भी ज्ञात कीजिए, तो AP ज्ञात करने के लिए हमको जो एनवा पद आ गया है उसी एनवा पद में हम n का वैल्यू ले लेंगे 1 2 3। अब क्वेश्चन के अनुसार 1 3 4 5 6 ऐसे कहीं नहीं लेंगे। तो भाई आप जानते हैं कि AP जब मांग रहा है तो AP हमेशा श्रेणी में होता है, तो आप एक के बाद 2 ही ले सकते हैं, 3 ही ले सकते हैं, 4 ही ले सकते हैं, है ना। दूसरा आप नहीं ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो आप अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए सवाल है 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस डॉट 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 20 पदों तक का योग। 20 पदों तक मतलब यहाँ से आएंगे हम तो 20 पद, जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके आएंगे ना, तो 20वां पद जो रहेगा ना उतना तक जाकर जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा, इसी को मांग रहा है। सबसे पहले देखेंगे योग प्लस से दिया हुआ है, इसका मतलब कि जोड़ेगा, है ना। तो A का वैल्यू हो जाएगा 99 और D का वैल्यू क्या होगा A2 माइनस A1। तो D वाला कितना A2 का वैल्यू 95 माइनस 99, यानी D का वैल्यू हो जाएगा -4 और N का वैल्यू बाबू है कितना 20 पद तक जाएंगे। फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d। बस कुछ करना नहीं, बस फॉर्मूला पर अब डाल देना है। S 20 है, 20 n का वैल्यू 20 था, 20/2 2a इंटू a का वैल्यू 99 है प्लस n का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना हो गया -4। कंप्लीट। बस कैलकुलेशन 2 5 10 दुना का n S 20 10 कितना हो गया 9 दुना का 18 198 प्लस 19 गुना -4, ठीक ना। S 20 इज इक्वल टू 10 198 माइनस 19 चौका 76 76 S 20 10 इंटू माइनस कीजिए 8 में से 6 गया तो 2
और 19 में से 7 2 122 होगा। 2 2 1 सही है। S20 मल्टीप्लाई इतना कितना गया, इतना आ गया। S20 का वैल्यू आ गया। बस यही आंसर हो गया। सवाल था 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 डॉट 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 20 पदों तक जाएंगे तो उनका योग करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो आएगा 1220 आएगा, है ना। जस्ट अब उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा टाइप चेंज है इसका। कहता किसी एपी के 14 पदों का योग दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 14 पदों का योग, यानी कि S14 इज इक्वल टू 1050, यानी कि दे रखा है इतना। इसका प्रथम पद कितना है, A बराबर कितना हो गया 10, तो 20वां पद मांग रहा है, ठीक ना। वहां पद मतलब TN, है ना। 20वां पद TN मांग रहा है, यानी T 20वां T20 वाट मांग रहा है ये, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ चलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 1050। n का वैल्यू कितना है 14, 14/2 2 a का वैल्यू दे रखा है हमको 10 प्लस 14-1 इंटू d का वैल्यू नहीं दिया है 1050, 2 सते 14 7 5 10 दूना का 20 प्लस कितना हो गया 13 13d इज इक्वल टू 1050, है ना। काट दीजिए 15 सते 105 ये हो गया, फिर 15 से आई होगा 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, ये 20 चला जाएगा उस तरफ माइनस में आ जाएगा। 13d इज इक्वल टू घटा देंगे इसको तब हो जाएगा 0 30, इतना सही है। डी पंद्रह सते 105, अच्छा 150 होगा ये, हाँ ये होगा 150 होगा, तो 150 में होगा तो 130, 13 दहा का 130, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 10 आ गया, है ना। मांग कर रहा था T20 a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, T20 a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना लाया 10, T20 इज इक्वल टू 10 प्लस 190, T20 कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था देखिए किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद कितना है 10, तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। सॉल्यूशन किए, सबसे पहले दिया था 14 पदों का योग 1050 है, 14 पदों का योग यानी कि S 14 और 1050 कंप्लीट यहाँ तक 1050 है। प्रथम पद दे रखा था कितना 10, बोला था 20वां पद, वहां पद मतलब TN, वहां पद मतलब वहां पद मतलब TN, T20 दे रखा है ना, T20 मांग रहा है, तो इसके लिए पहले हमको D निकालना पड़ेगा, क्योंकि A दे रखा है N दे रखा है, इसमें D चाहिए, तो D चाहिए तो D के लिए रेफरेंस दिया है हमको, दिया है क्या, तो S N का वैल्यू यहाँ दे रखा है, A का वैल्यू आया हुआ, बाकी बचा D है, कैलकुलेशन के तो D का वैल्यू 10 आ गया, है ना, और D का वैल्यू 10 आ गया, तो Tn के लिए फॉर्मूला हो गया का A प्लस N माइनस D, जहाँ N का वैल्यू 20 था, 20 से कंप्लीट किए और T20 का वैल्यू कितना आ गया 200। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।